इस मूवी की शुरुआत में हम एक शादीशुदा लड़की को देखते हैं जिसका नाम था यीमा। वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, जिसकी वजह से उसने बाहर टॉम नाम के आदमी के साथ अपना अफेयर रखा था। लेकिन समय के साथ उसे अपने गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो टॉम को समझाती है और अपने इस चक्कर को बंद कर देती है, क्योंकि आज उसके शादी की सालगिरह थी और इसी मौके पर वो अपनी जिंदगी संवारना चाहती थी। इसलिए वो अपने पति के ऑफिस आती है जो एक लॉयर था। उसके डेस्क पर एमा की फाइल रखी थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि कुछ सालों पहले जब एमा एक फोटोग्राफर थी तब बॉबी नाम के चोर ने उस पर हमला किया था, जिससे एमा को काफी चोट आई थी। तब उसने बॉबी की आंख में चाबी घुसाकर खुद को बचा लिया था। ये केस उसने इसी लॉयर को दिया था, जिससे बाद में उसने शादी कर ली। उसके पति का नाम था मार्क ने ही बॉबी को सजा दिलवाई थी। अब वो एमा को बताता है कि बॉबी की सजा पूरी हो रही है, यानी जल्दी वो रिहा हो जाएगा। कुछ देर बाद हमें यह भी पता चलता है कि टॉम भी वही काम करता है और वो मार्क का असिस्टेंट है। लेकिन यहाँ एमा और टॉम ऐसे भी होकर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को जानते भी नहीं। जिसके बाद मार्क और एमा डिनर पर जाते हैं, जहाँ मार्क उसे तोहफे में एक नेकलेस देता है, जिसे देखकर एमा खुश हो जाती है, क्योंकि शायद वो दोनों अपना रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों अपने लेक हाउस आते हैं, जहाँ वो पहले अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आया करते थे। वहाँ मार्क ने अपनी सालगिरह मनाने की पूरी तैयारी की थी, जिसमें उसने उस पूरे घर को सजाया था। यहाँ मार्क उसे बताता है कि वो उससे काफी प्यार करता है और वो अब सब कुछ ठीक कर देगा, जिस पर यमा भी यकीन कर लेती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो मार्क उसी के पास बैठा था। तभी उसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है और वो देखती है कि उसका हाथ मार्क के हाथों से किसी चेन से बंधा है। इसलिए वो हालत समझ ही रही थी कि तभी मार्क अपने आप को शूट कर देता है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर यमा तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया और मार्क ने ऐसा क्यों किया। उसके मन में काफी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। मार्क ने सुसाइड तो कर ही लिया था, लेकिन साथ में उसने एमा को चैन से क्यों बांध रखा था? क्या उसे एमा के अफेयर के बारे में पता चल गया था? अगर चल भी गया तो उसने उसे मारने के बजाय खुद को क्यों मार डाला? वो काफी देर इस सब के बारे में सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी देर सोचने के बाद वो अपना फोन चेक करती है, लेकिन वो बेशक डेड था। अब मार्क खुद को उसके साथ बांध कर मरा था, इसका मतलब वो एमा को यही फंसाए रखना चाहता था। अब एमा उसके गन से खुद को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन भी खाली थी। लेकिन किसी तरह से उसे खुद को फ्री तो करना ही था, इसलिए वो मार्क को घसीटते हुए बाहर निकलती है। तब उसकी नजर उसके वेडिंग ड्रेस पर पड़ती है, जिसके पीछे एक सेफ लॉकर था। वो उसी ड्रेस की मदद से मार्क को खींचती है और किसी तरह नीचे पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले उसने मार्क का शर्ट पहन लिया था, क्योंकि वो एक ठंडा एरिया था जिससे उसे ठंड लग रही थी। वो मदद की उम्मीद में घर की तलाशी लेती है और काफी कोशिशों के बाद उसे वहाँ मार्क का फोन दिखता है। वो काफी खुश होकर फोन स्विच ऑन करती है, लेकिन मार्क ने पहले ही उसे भी खराब कर दिया था। यहाँ तक कि उसने घर में कोई नुकीली चीज भी नहीं छोड़ी थी जिससे वो फ्री हो सके। अब कोई रास्ता न होने की वजह से वो उस डेड बॉडी के साथ ही घर के बाहर आती है, जहाँ उसने अब मार्क की पैंट भी पहन ली थी। वो किसी तरह उसे कार में डालकर वहां से निकल ही रही थी, लेकिन वो कार स्टार्ट थोड़ी ही होने वाली थी, क्योंकि मार्क ने कार का सारा फ्यूल बहा दिया था। कार में उसने अपनी एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ी थी, जिसमें वो बताता है कि उसके अफेयर के बारे में उसे पता चल चुका था, इसलिए ऐसा करके वो उससे बदला ले रहा है। वो ये भी बोलता है कि उसे अफसोस है कि वो उसकी ये परेशानी वाली शक्ल देखने जिंदा नहीं है। ये सुनकर एमा दोबारा उस बॉडी को लेकर घर में जाती है और अपना मुंह धोने लगती है। तब वहाँ उसकी नजर उसी नेकलेस पर पड़ती है जो पिछली रात मार्क ने उसे पहनाया था। वो उसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो निकलता ही नहीं, क्योंकि मार्क ने उसे बनवाया ही ऐसा था। वो बॉडी को किसी तरह लुढ़काते लुढ़काते बेसमेंट में आती है, क्योंकि उसे लगा था कि वहाँ कोई तो टूल उसे मिल ही जाएगा, लेकिन मार्क ने बेसमेंट भी खाली कर दिया था। अब वो काफी उदास होकर वापस ऊपर जाने लगती है, लेकिन उसकी परेशानी अब बढ़ गई थी, क्योंकि वो किसी तरह नीचे तो आ गई थी, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसे अब मार्क को उठाना था। वो किसी तरह गिरते संभलते ऊपर आती है, लेकिन उसके हाथ की हालत अब खराब हो गई थी। वो पास वाले रूम में जाती है, जहाँ उसे उसकी और टॉम की कई फोटोज दिखती है और साथ ही उसे वहाँ बॉबी की भी फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी उसे कार की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। तब उसे पता चलता है कि वो टॉम था, जो उसी के मैसेज से यहाँ आया था। लेकिन वो मैसेज एमा ने नहीं, बल्कि एमा के फोन से मार्क ने ही किया था, यानी मार्क का रिवेंज प्लान टॉम के लिए भी था। एमा उसे सारी बात बताती है, जिस पर टॉम बोलता है कि उसने सुसाइड उसके अफेयर की वजह से नहीं, बल्कि एक रेड की वजह से किया था। दरअसल मार्क के ऑफिस में एक रेड पड़ी थी, जिसमें पुलिस को कई सारे सबूत मिले थे, जिससे मार्क के ऊपर कई सारे केसेस के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे।
यानी मार्क तो वैसे भी तबाह होने वाला था, इसलिए जेल जाने के बजाय उसने सुसाइड किया था। लेकिन जाते जाते वो एमा और टॉम से बदला भी लेना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया था। ये जानकर टॉम पुलिस को कॉल करने का फैसला करता है, लेकिन उसका फोन कार में ही था। वो फोन लेने जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तब टॉम एमा को अंदर भेज देता है और हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रक से जिमी नाम का एक आदमी आता है जो उसे बोलता है कि वो एक प्लम्बर है और मार्क ने ही उसे यहाँ बुलाया है, जिस पर टॉम उसे पैसे देकर वापस जाने को कहता है, लेकिन जिमी उसकी बात नहीं मानता। यानी वो कोई प्लम्बर नहीं था और वो यहाँ कुछ और ही करने आया था। तभी ट्रक से उसका भाई निकलता है जो सीधा टॉम के पेट में चाकू घुसेड़कर उसे मार देता है। पर यह कोई और नहीं बल्कि बॉबी था जो एमा से बदला लेने आया था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि मार्क ने ही एमा और टॉम को मारने के लिए बॉबी को हायर किया था, जिसके बदले में उसे कई सारे हीरे मिलने वाले थे जो उसी लॉकर के अंदर थे। ये देखकर एमा काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे अब उसका अंजाम पता चल गया था। वो दोनों घर की तलाशी लेने लगते हैं और तब तक एमा किसी तरह घर से बाहर आ जाती है। वो पास के एक शेड में जाती है जहाँ उनकी बोट थी, लेकिन वो उस बोट से भाग नहीं सकती थी क्योंकि लेक फिलहाल जमी हुई थी। तो फ्री होने के लिए वो बोट के एंकर से मार्क का हाथ काटने लगती है। तभी जिमी वहाँ पहुंच जाता है, इसलिए जल्दी से वो उसी बोट में छिप जाती है। तब जिमी को वहाँ मार्क की बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो बॉबी को भी वहाँ बुला लेता है, लेकिन तब तक एमा वहाँ से निकल चुकी थी। अब मार्क की बॉडी देखकर उन्हें लगता है कि काम देने वाला ही मर गया है, इसलिए काम पूरा करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जिमी कहता है कि उन्हें हीरो लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन बॉबी को बदला चाहिए था। इसलिए वो बोलता है कि सेब का कॉम्बिनेशन पिन तो एमा को ही पता है, इसलिए उसे तो पकड़ना जरूरी ही है। एमा वही चुपकर उनकी सारी बातें सुन चुकी थी, इसलिए वो उनके जाने के बाद अपने पैरों को कवर करती है क्योंकि उसने वहाँ से पैदल ही निकलने का फैसला किया था। तब उसे वहाँ एक गैस कैन मिलता है, जिसे लेकर वो किसी तरह कार तक आती है और कार में फ्यूल डालने लगती है। लेकिन तभी बॉबी वहाँ आ जाता है, इसलिए वो उससे छिपकर बेसमेंट में आती है, लेकिन बॉबी वहाँ भी पहुँच जाता है। इसलिए वो वहाँ से निकल ही रही थी, लेकिन ऊपर उसे जिमी की आवाज आती है, इसलिए मजबूरन वो वही रुक जाती है। अब वो तो एकदम फंसी गई थी क्योंकि दोनों उसी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी कार का अलार्म बजने लगता है, इसलिए वो दोनों देखने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन वो अलार्म एमा ने ही बजाया था। अब फिलहाल तो वो बज गई थी, लेकिन अब बॉबी को यकीन हो चुका था कि एमा यही मौजूद है, इसलिए वो अंदर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें दिखता है कि मार्क के जूते गायब है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एमा यहाँ से भागने वाली है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर एमा एक के बाद एक दोनों पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो टॉम की कार को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी उसे पकड़ लेता है। तब टॉम के फोन से वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो कुछ बताती इससे पहले ही बॉबी वो फोन तोड़ देता है। जिसके बाद बॉबी एमा को मार्क की बॉडी से बांधकर उसे सेब का कॉम्बिनेशन पूछता है, लेकिन एमा उसे कुछ नहीं बताती। तब वो उसके पैर की उंगलियां काटने ही वाला था कि तभी जिम को वहाँ मार्क की गन मिलती है, जिसे वो बॉबी पर तान कर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो एमा को फ्री करके प्रॉमिस करता है कि अगर वो कॉम्बिनेशन बता देगी तो वो हीरे लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर एमा उन्हें पिन बता देती है, लेकिन सेब में हीरे थे ही नहीं। वहाँ थी एक 100 और एक चिट्ठी, जिस पर लिखा था जो वो हीरे ढूंढ रहे हैं वो उसके दिल के पास है। यानी हीरे एमा के नेकलेस में थे और मार्क ने नेकलेस ऐसा बनाया था जो कभी निकले ही ना, और इसलिए ही उन्हें 100 मिली थी ताकि वो उसका गला काट कर हीरे निकाल ले। और बॉबी भी तो यही चाहता था। वो जिमी से गन छीनकर एमा को शूट कर देता है, लेकिन गन में गोलियां थी ही नहीं, इसलिए वो ऐसे ही उसे मारने लगा था। लेकिन तब भी जिमी उसे बचाने की कोशिश करता है और उसी बीच गलती से उसकी मौत हो जाती है। अभी एमा बॉबी के सामने बिल्कुल अकेली थी, इसलिए उसके पास अब लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो बॉबी को कड़ी टक्कर देती है और किसी तरह उसे मार्क की बॉडी से बांधकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में उसकी टॉम की कार से टक्कर हो जाती है, जिससे टॉम की कार बर्बाद हो जाती है। तब बॉबी उसके सामने ही था, इसलिए वो उसे उड़ाने की कोशिश करती है और उस चक्कर में उसकी ये कार भी फंस जाती है। अब उसके पास पैदल निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो वैसे ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन तब बॉबी उसे पकड़ लेता है। तब उनमें काफी तगड़ी फाइट हो जाती है, जिससे उनके नीचे जमी बर्फ टूट जाती है। एमा उसी के चाकू से उस पर हमला करती है, लेकिन तब तक बर्फ पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिससे वो तीनों भी लेक में डूब जाते हैं। तभी एमा उसी के चाकू से बॉबी की दूसरी आग भी फोड़ देती है, जिससे वो उसके चंगुल से आजाद हो जाती है। लेकिन अब भी वो पानी में ही थी और वो बर्फ की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो बाहर निकलने के लिए काफी झपटती है और पूरा जोर लगाकर उस लेक से निकलने में कामयाब हो जाती है।
तब उसे पुलिस सायरन की आवाज आती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।